After awakening, sudden up and downs and sudden bad and good events. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भी जो है मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइड करूँगी और इस वीडियो में मैं अष्टम भाव या अष्टम स्थान के बारे में जो है बात करूँगी। इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं ये सब उन्हीं के लिए हैं जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं। मैंने अपने अनुभवों से भी जो मेरे एक्सपीरियंस रहे उसके हिसाब से भी गाइड किया है और समय समय पर मैं एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें जो है बताती रहती हूँ। आज का वीडियो भी जो है वो मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइड करूँगी और यहाँ पर हम अष्टम भाव से रिलेटेड या 8वें स्थान से रिलेटेड जो है बात करूँगी। काफ़ी सारे लोगों को वैसे अष्टम भाव के बारे में जो है पता है। काफ़ी सारे यहाँ पर रिसर्चर हैं, उनको भी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और उन्होंने भी जो है काफ़ी कुछ समझा है ज्योतिष के माध्यम से। तो अष्टम स्थान के बारे में काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। मैं भी बात करूँगी अष्टम भाव से रिलेटेड ही। दोस्तों, पिछले 4 सालों में जो भी लोग मेरी तरफ आए हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए और जिन्होंने कहा कि वो इस तरीके के प्रोसेस में है, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, कई लोगों ने कहा हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो भी उनके साथ बात हुई, जो भी चीज़ें मैंने उनकी समझी, उसमें एक चीज़ तो बड़ी साफ साफ निकल के आई। ये बड़े उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, सडन बैड इवेंट्स, सडन अचानक से कुछ अच्छा भी हो जाना, तो ऐसे बहुत उनकी लाइफ में जो है चल रहा था। जब एस्ट्रोलॉजी मुझे समझ आने लगी, जब एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी, तो उन्हीं लोगों के जो है मैंने चार्ट्स भी देखना शुरू किया एंड बहुत ज़्यादा लोगों का जो है अष्टम भाव जो है निकल के आया कुंडली में। उनके जो भी चार्ट्स देखे मैंने, उसमें अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल था। जो भी लोग ये कह रहे थे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या फिर जो है कई लोग कि मैम मेरे को भी वो जो 4D में एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिंक्रोनिसिटी या और बहुत सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मैम मैं भी अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हूँ। इन लोगों के जब चार्ट्स को मैंने देखा तो ज़्यादातर लोगों के चार्ट्स में जो है अष्टम भाव निकल के आया। या तो अष्टम भाव की दशा चल रही थी 8th हाउस की, या फिर जिस भी भाव की, जिस भी स्थान की दशा चल रही थी, उसका मालिक जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ था। तो वो लोग जिनका घूम फिर के जो है अष्टम भाव से संबंध बना हुआ है, उनके जीवन में मैंने ये पाया कि बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, मिक्स इमोशंस, बड़े एनर्जी फ्लक्चुएशंस उनके अंदर हो रहे थे। कभी कुछ, आज हाई एनर्जी में है, आज जो है बिल्कुल लो एनर्जी में है। अचानक से ये बुरी घटना हो गई, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो गए बड़े अचानक, फिर कुछ टाइम के बाद जो है कुछ अच्छा भी हो गया। तो ऐसे अप एंड डाउन्स, और किसी किसी के केसेस में तो मैंने बहुत ख़राब भी पाया, और मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गए या हॉस्पिटलाइजेशन वाली। तो अष्टम भाव जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। डेथ एंड रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है ये, सबकॉन्शियस माइंड का स्थान है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन जर्नी का स्थान है ये, कुंडलिनी शक्ति का स्थान है और मोक्ष का भी स्थान है, ऑकल्ट का स्थान है। तो जितने भी लोगों की घूम फिर के ये अष्टम भाव से जो है संबंध बना हुआ है, कि या तो अष्टम भाव की दशा चल रही है या जिस भी भाव की दशा चल रही है उसका मालिक जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो उन लोगों के जीवन में मैंने पाया कि जो भी खैर बाहर से जो भी इल्यूजन कन्फ्यूजन्स में वो हैं, और वो उन्हीं कन्फ्यूजन्स और डिल्यूजन्स और इल्यूजन्स में जो घूम रहे हैं, वो सब कुछ अष्टम भाव की वजह से ही हो रहा है। और ये स्थान जो है ना, ये प्योरिटी मांगता है। अष्टम भाव जो है वो पवित्रता मांगता है, वो तपस्या मांगता है, और ये लोग वो चीज़ें कर नहीं रहे हैं। ये लोग इनर वर्क प्रॉपरली कर नहीं रहे हैं। जो भी सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आए हैं उन्हीं में डूबे पड़े हैं, और फिर आखिरी में ये हो रहा है कि या तो कोई बाहर से कोई बुरी घटना हो रही है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, किसी की जॉब जा रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, किसी की बड़ी बीमारी कोई निकल के आ गई। तो यही सारी कंडीशंस निकल के आई। कोई कह रहा है कि उसको जो है बुरी जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनके अनुभव हो रहे हैं। तो अष्टम भाव इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, एक्सीडेंट्स, डार्कनेस और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये एक, अगर कोई ये स्थान के एक्टिव होने के बाद अगर पॉजिटिव प्योर प्रैक्टिसेस में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है और अपनी हीलिंग क्लीनिंग सब कर रहा है पर्सन, तो जो है यही हाउस जो है व्यक्ति का उत्थान भी करता है, आध्यात्मिक उत्थान भी होता है, असेंशन होती है। व्यक्ति का स्तर, जो चेतना का स्तर है वो ऊपर उठता है, वो
सत्य से जुड़ता है, वो रियल ज्ञान से जुड़ता है, वो गहराइयों को अनुभव करता है, वो ईश्वर के और करीब पहुंचने लगता है और कई सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी उसे प्राप्त होते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो मटेरियल लाइफ है यहाँ पे भी उसको कई तरीके के गेन्स होते हैं, लेकिन ये होता उनको है जो सही तरफ जिनकी एनर्जी लग रही है। जो डूबे पड़े हैं डिज़ायर्स में, या ये हाउस जो है कई बारी बहुत सारे जो है कार्मिक्स को भी जीवन में लेके आता है। तो जो लोग कार्मिक में उलझे हुए हैं, है ना, अपने कनेक्शंस में उलझे हुए हैं या सेक्सुअल इंटरमिसीज़ में, बिकॉज ये हाउस सेक्सुअल इंटरमिसीज़ का भी है, जो इन सब चीज़ों में डूबे हुए हैं उनका कभी कुछ नहीं हो सकता। उनका वो जिस भी स्तर में थे वो उससे भी नीचे गिर रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन यही हाउस के एक्टिव होने के बाद, इस हाउस की अगर दशा या जो भी इस हाउस से किसी भी तरीके का संबंध बना हुआ है अष्टम भाव से, परंतु वो लोग जो हैं अगर सही से खुद पे वर्क कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरीके के गेन्स जो है वो होते हैं। अब जैसे किसी की दशा जो है वो चल रही है 4th हाउस की। अब 4th हाउस सुख सुविधाओं कंफर्ट्स का स्थान है। यहाँ से जो है माता को भी देखा जाता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को देखा जाता है। किसी की चौथे घर की दशा चल रही है और उसका जो राशि लॉर्ड है वो जाके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो जो राशि लॉर्ड है वो अपने आप से अष्टम में गया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो चौथा घर भी कंफर्ट का है और 11th हाउस भी विश फुलफिलमेंट का है। सुनने में तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो अपने से अष्टम में गया हुआ है। तो इस ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, सडन अप एंड डाउन्स रहेंगे और बहुत सी चीज़ें उसकी सरफेस पर आएंगी। तो यहाँ पे भी इस व्यक्ति को जो है, इन लोगों को जो है ये प्योरिटी को मेंटेन करना है, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहना है। अब एग्जाम्पल 2 ये है कि जैसे किसी व्यक्ति की 7th हाउस की दशा चल रही है। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप, है ना, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज, इन सब चीज़ों का स्थान है ये, मारक स्थान भी है ये। अब 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में चला गया, सप्तम का मालिक जो है वो दूसरे में चला गया। अब ये भी अपने से सप्तम स्थान पार्टनरशिप का, मैरिज का, है ना, और दूसरा स्थान जो है धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, धन स्थान है, ये पैसे का स्थान है। अब सप्तम का मालिक 2nd में चला गया। दोनों जगह वैसे ठीक लग रही है सुनने में, पार्टनरशिप स्थान और धन स्थान, लेकिन ये भी अपने से अष्टम में गया है। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति की बड़े अप एंड डाउन्स रहेंगे, उसके रिलेशनशिप में बहुत अप एंड डाउन्स रहेंगे। तो जिसका ऐसा भी इस तरीके का कॉम्बिनेशंस कुछ बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी बड़ी प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है और अच्छी डिवाइन प्रैक्टिसेस में रहना है। पूजा पाठ, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, क्लीनिंग, है ना, इंटरनल क्लेंजिंग, इनर वर्क, इन चीज़ों में रहना है, तभी उसका जो है एक बैलेंस बन पाएगा। स्टेबिलिटी अगर उसके अंदर है, एक स्थिरता अगर उसके अंदर है, एक बैलेंस अगर उसके अंदर है बाय पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, तभी उसके जीवन में बाहर से चीज़ें स्थिर रहेंगी, सही रहेंगी, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, बुरी घटनाएं जो हैं वो नहीं होंगी। तो ये हाउस जो है, या अष्टम भाव से किसी भी तरीके का संबंध बना हुआ है, तो ये हाउस जो है वो प्योरिटी मांगता है, तपस्या मांगता है। और जो प्योर प्रैक्टिसेस में हैं, जो इनर वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सा बैड कर्मा उनका रिलीज़ होता है, उनके अंदर से अंधकार ख़त्म होता है, बुरे कर्मों से वो मुक्त होते हैं। कार्मिक लोग उनके जीवन से आसानी से निकलने लगते हैं एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरीके का उनका उत्थान होता है। और वही लोग जो जिनके इस तरीके के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, अष्टम भाव से घूम फिर के संबंध बना हुआ है और वो इल्यूजन्स में हैं, डिल्यूजन्स में हैं, कार्मिक्स में हैं, सेक्सुअल थॉट्स में हैं और मल्टीपल कनेक्शंस में हैं, गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनका तो फिर जो उनके पास था भी ना, जैसे कोई अच्छी जॉब थी, अच्छी हेल्थ थी, अच्छी लुक्स थी, या कुछ था उनके पास, वो भी ख़त्म होने लगता है। जो पहले से था उनके पास वो भी धीरे धीरे उनके जीवन से ख़त्म होने लगता है। तो दोस्तों यही था जिसको लेके जो है मुझे गाइडेंस आ रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब जिन भी लोगों का इस तरीके का जो है संबंध बना हुआ है अष्टम से या अष्टम भाव से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है वो लोग अच्छे से जो है प्योर प्रैक्टिसेस में रहें, इनर वर्क करते रहें, बाहर से जो भी कार्मिक्स हैं उनमें ना उलझें। हाँ, लोग आपको शीशा दिखाने के लिए, आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं, आपके अंदर जो गलत चीज़ें हैं, उनको दिखाने के लिए यूनिवर्स जो है समय समय पर किसी ना किसी को माध्यम बना के आपके जीवन में जो है कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे कि चीज़ें सरफेस पर आएंगी। अगर आप समझदार हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है और उसी गड़बड़ को आपने अपने अंदर जो है ठीक करना है बाय पॉजिटिव प्रैक्टिसेस। अब पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में पूजा पाठ भी है, क्रिएटिविटी भी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं। अब आप देखें कि आपका किस में मन लगता है।
शुरुआत में जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है उसको आप रेगुलर बेसिस पर करना शुरू करें और फिर धीरे धीरे और पॉजिटिविटीज़ को अपने जीवन में लेके आएँ, ठीक है, और पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करें और आप खुद ही देखोगे कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो अंदर थी, बहुत सी जो नेगेटिविटीज़ अंदर थी, वो सब हट रही है। जिन इल्यूजन्स में आप जी रहे थे, वो भ्रम भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। अंदर जो है वो बड़ी सफाई हो रही है, तो बाहर से भी बहुत कुछ बदलेगा। बाहर से भी आपके जीवन से जो भी गलत लोग हैं या कार्मिक लोग हैं, वो भी आपके जीवन से जो है धीरे धीरे हटने लगेंगे। आपका माहौल, आपका स्थान, आपका जीवन, सब जगह पर एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा डेफिनेटली। क्योंकि क्यों आएगा ये? क्योंकि आपने जो तपस्या करी है उसकी वजह से जो अंदर शुद्धि हुई है, उसी की वजह से जो है बाहर से भी सब कुछ बदलेगा और आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठेगी। उसकी वजह से ज्ञान, जो सत्य है, उसको आप समझ पाओगे, जान पाओगे, ईश्वर के और करीब खुद को महसूस करोगे। एंड इस मटीरियल रेलम में भी जो है, इस 3D वर्ल्ड में भी आपको काफ़ी कुछ प्राप्त होगा, काफ़ी कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मतलब स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों तरीके का उत्थान जो है जीवन में होगा। दोस्तों, यही था अष्टम और अष्टम भाव को लेके मेरा वीडियो, जिसको लेके मुझे गाइडेंस आ रही थी। अब जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है और जिनको इस तरीके की चीज़ें अपनी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल्स या कुछ है ही नहीं, पर उन तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों ने उनको उलझा रखा है और सडन अप एंड डाउन्स या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती रहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आपको भी प्योर डिवाइन प्रैक्टिसेस में रहना है, कार्मिक्स में नहीं उलझना है और इनर वर्क करते रहना है, तभी आपके जीवन में जो है बदलाव आएगा। जो लोग इस तरीके की पॉजिटिव प्योर प्रैक्टिसेस में नहीं हैं और वो कार्मिक्स में उलझे हुए हैं, नेगेटिव माइंडसेट में हैं, क्लीनिंग हीलिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो था वो भी ख़त्म होने लगेगा। अच्छी हेल्थ और जो भी XYZ उनके पास था वो भी ख़त्म होने लगेगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति जो है अपने अंदर काम नहीं कर रहा है, अपने अंदर शुद्धि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका स्तर गिर रहा है और जैसे जैसे उसका स्तर गिर रहा है, उसके जीवन में जो चीज़ें थी, है ना, कोई अच्छी जॉब थी, किसी अच्छी जगह पे वो रहता था, या अच्छी हेल्थ थी, तो वो सब भी ख़त्म होने लगेगा। कुछ भी अच्छा अगर उसके पास था तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, उसके जीवन से वो चीज़ें हटने लगेंगी। दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो अष्टम और अष्टम भाव को लेके, जिसको लेके मुझे गाइडेंस आ रही थी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।